Assalamualaikum students and welcome to my YouTube channel Study Orbit with इफ्तिखार। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में हमने सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट लीगल सिस्टम को स्टार्ट किया हुआ है। लीगल सिस्टम के 7 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो कि आपको लीगल सिस्टम की प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है जस्टिनियन कोड और कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस। कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले हमें माइंड में उसकी एक कॉम्पैक्ट आउटलाइन बनानी होती है ताकि हम मेन क्वेश्चन के पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द आउटलाइन ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें आ जाएगा इंट्रोडक्शन, जस्टिनियन कोड, डाइजेस्ट, द कोड, द इंस्टीट्यूट एंड द नोवेला। ये डाइजेस्ट, द कोड, द इंस्टीट्यूट एंड द नोवेला बेसिकली ये जस्टिनियन कोड के 4 पार्ट्स थे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि जस्टिनियन कोड को जस्टिनियन कोड कहते क्यों है। बेसिकली ये एक रोमन एम्परर का नाम था, उसने ये कोड बनवाया था जिसकी बुनियाद पे इसको जस्टिनियन कोड कहते हैं। जस्टिनियन वाज अ रोमन एम्परर, कि जस्टिनियन एक रोमन एम्परर था। Justinian asked the jurists to collect and unify all Roman laws to make a law code. So this code is called Justinian Code. कि जस्टिनियन ने क्या किया था कि उस वक़्त उसके एम्परर में जितने भी लॉ मेकर्स थे या ज्यूरिस्ट थे उनको कहा कि रोमन सोसाइटी के सारे लॉज को इकट्ठा करें और उनको एक जगह पे राइट करें। उसने मज़ीद जो पुराने लॉज थे उनमें कुछ एडिशन करके एक कोड बनवाया था जिसे जस्टिनियन कोड कहते थे। लेटर इन हिस्ट्री दिस जस्टिनियन कोड इज़ नोन एज कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस। इस कोड का पहला नाम तो जस्टिनियन कोड था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस रख दिया गया। दिस कोड इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ सिविल लॉज। इस सोसाइटी में जितने भी सिविल लॉज थे ये उनकी कलेक्शन था। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसके 4 पार्ट्स थे, डाइजेस्ट, द कोड, द इंस्टीट्यूट एंड नोवेला। इसको अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि ये क्या चीज़ें थी। डाइजेस्ट, इट इज़ कलेक्शन ऑफ समरी ऑफ क्लासिकल ज्यूरिस्ट राइटिंग ऑन लॉ एंड जस्टिस। इट इंक्लूड्स ऑफ 50 बुक्स ऑफ सिविल लॉज। कि रोमन सोसाइटी में जितने भी सिविल लॉज थे उनको इकट्ठा किया गया और 50 बुक्स की में उसको एक तरतीब दे दी गई। उसको मतलब जो डिटेल पर्सपेक्टिव था या डिटेल राइटिंग थी उसको डाइजेस्ट कहते हैं। द सेकेंड पार्ट इज़ द कोड। इट वाज एक्चुअली द आउटलाइन ऑफ लॉज ऑफ रोमन एम्पायर, इम्पीरियल कॉन्स्टिट्यूशन एंड होल लेजिस्लेशन। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन या कानून की एक किताबें बनाई गई थी ये उसकी आउटलाइन थी। किसकी आउटलाइन थी? ये बेसिकली डाइजेस्ट की आउटलाइन थी। जैसा कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमने एक आउटलाइन बनाई थी स्टार्ट में, तो दी कोड, दी डाइजेस्ट की या पूरे जस्टिनियन कोड की एक आउटलाइन थी ताकि उसको अंडरस्टैंड इजीली किया जा सके। एंड द थर्ड पार्ट इज़ द इंस्टीट्यूट। इट वाज बेसिकली स्मॉलर वर्क इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बुक हैविंग समराइज्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द होल कोड। बेसिकली जस्टिनियन कोड की एक शॉर्टेस्ट फॉर्म बनाई गई थी। ये शॉर्टेस्ट फॉर्म बनाने का मकसद क्या था कि ये तालीमी अदारों में जो उस वक़्त थे लॉ के स्टूडेंट्स थे उनके लिए ये बनाई गई थी ताकि उनको जस्टिनियन कोड की अंडरस्टैंडिंग इजीली वो कर सकें। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द जस्टिनियन कोड वाज नोवेला। बेसिकली जब जस्टिनियन ने जस्टिनियन कोड बनवाया था तो उसके बेसिकली 3 ही पार्ट्स थे। इनिशियली नोवेला उसका पार्ट नहीं था। जब जस्टिनियन एम्परर मर गया तो उसके बाद कुछ ज्यूरिस्ट में उसमें मज़ीद तरमीम की या उसमें अपडेशन की, तो ये चौथा पार्ट भी जस्टिनियन कोड का हिस्सा बाद में बना दिया। इनिशियली इट वाज नॉट पार्ट ऑफ जस्टिनियन कोड। लेटर सम ऑफ द ज्यूरिस्ट in 556 legal scholar include some other laws and updated the old ones. It was updated summary of Justinian Code। कि बेसिकली उन्होंने बिल्कुल माइनर से इसमें चेंजिंग की, इसको अपडेट किया और एक 4th पार्ट बना के उसको भी जस्टिनियन कोड का हिस्सा बना दिया। बेसिकली ये सेकंड लॉ था रोमन सोसाइटी का। जब हम डेवलपमेंट ऑफ लीगल सिस्टम ऑफ रोमन सोसाइटी पढ़ रहे थे
तो उसमें जो पहला लॉ था वो था 12 टेबल्स और उसके बाद जस्टिनियन कोड आया था। उसके बाद मज़ीद लॉज आए थे, वो माइनर लॉज थे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग आवर यूट्यूब चैनल। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।